जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने है मारुति की दो गाड़ियां, दोनों ही सीएनजी के अंदर हैं, दोनों ही बहन है दोस्तों, चचेरी बहन है दोस्तों दोनों, क्योंकि ये नेक्सा की है और ये दोस्तों अरीना की है। तो ठीक है, इनकी माँ तो अलग है लेकिन ये ब्लड से मतलब खून से दोस्तों ये सगी बहनें ही है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे आज इन दोनों की। सामने क्यों खड़ी कर रखी है भाई? सबसे पहला कंपैरिजन होने वाला है यूट्यूब पे और एक बहुत बेनिफिशियल कंपैरिजन है। क्यों है कंपैरिजन, मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो इसका दाम है, चलो छोड़ो दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को शुरू करता हूँ, चाबी से शुरू करूंगा दोनों की, फिर बताऊंगा क्यों है दोस्तों सगी बहन है और क्यों है फायदा आपका इन गाड़ियों को लेने में। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए अब इसकी चाबी के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखो दोनों गाड़ियों के अंदर अगर बात करें तो बहनें इसलिए हैं दोस्तों, चाबी आपको दोनों की सेम मिलने वाली है इस तरह की, और इस तरह की रिमोट की आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब चाबी में दोस्तों कोई बदलाव है ही नहीं, दोनों की सेम टू सेम चाबी मिलेगी। अब देखो बहनें मैं क्यों बोल रहा था, सबसे पहले तो भाई इनका दाम सुन लो। दोनों गाड़ियों का दाम है 8,20,000 रुपए। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया जी, 8,20,000 रुपए कैसे हो गया सेम दाम? देखो स्विफ्ट की अगर दाम की बात करूं 8,20,000 रुपए एक्स शोरूम है और इसका है दोस्तों 8,40,000 रुपए एक्स शोरूम। लेकिन इसके ऊपर चल रहा है दोस्तों कैश डिस्काउंट 20,000 रुपए का। मैं तो एक्सचेंज बोनस, स्क्रैप बोनस और कॉर्पोरेट रूरल वगैरह सारे डिस्काउंट हटा दिए, सिर्फ कैश डिस्काउंट रखा जो आपको हर हालत में हर कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों की कीमत हो गई दोस्तों 8,20,000 रुपए। अब देखो 8,20,000 रुपए के अंदर आपको कितने तगड़ा बेनिफिट मिलेगा ये सब मैं बताता हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो इंजन सुन लो। दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करूं तो देखो स्विफ्ट की बात करूं तो ये तो भाई 3 सिलेंडर है और बलेनो की बात करूं ये है 4 सिलेंडर। अगर स्विफ्ट में देखें तो इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर, और अगर बलेनो की बात करें तो भाई इसके अंदर मिलेगा 1.2 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर इंजन। अब देखो दोनों की पावर की बात करूं, स्विफ्ट आपको मिलती है भाई 68.80 bhp के साथ, मतलब 67 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन वहीं अगर बलेनो की बात करूं ना, बलेनो के अंदर है 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब पावर में कहीं ना कहीं बलेनो थोड़ी सी ज्यादा है। अब देखो माइलेज की बात करता हूं, स्विफ्ट का माइलेज है भाई 32.85 किलोमीटर पर किलोग्राम का सीएनजी के अंदर, और बलेनो की बात करूं ना भाई तो 30 किलोमीटर पर किलोग्राम सीएनजी के अंदर। लेकिन सॉफ्ट पेडल से चलाओगे ये भी खुद निकाल देगी भाई 32 का माइलेज। बहुत तगड़ी गाड़ी है। अब देखो दोनों के अंदर बताता हूं सबसे मेन अंतर कहां मिलेगा और क्या मिलेगा। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट लुक दिख रहा होगा, हाँ नो डाउट इसका लुक थोड़ा सा फ्रेश है। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और इसे लॉन्च हुए कुछ साल हो गए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका लुक आउटडेटेड लगेगा, लेकिन कम नहीं है दोस्तों लुक के मामले में भी। तो सबसे पहले लुक्स देख लो, इस तरीके से मिल जाएंगे फ्रंट में। ये ग्रिल वगैरह देख लो, हेडलाइट वगैरह देख लो, नीचे फॉग लाइट नहीं मिलती, सेम ऐसा ही देख लो। यहाँ भी आपको ग्रिल के अंदर क्रोम का यूज मिल जाता है, यहाँ प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, वहाँ भी आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल रहा था। दोनों के अंदर सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ भी रेडिएटर ग्रिल इस तरह की ब्लैक कलर की मिल रही है और फॉग लाइट इसके अंदर भी नहीं है। अब देखो एक चीज और बता दूं, इसके अंदर 15 इंच का साइज मिलेगा टायर का और इसके अंदर 14 इंच का मिलेगा। एक बड़ा बेनिफिट तो दोस्तों यहीं पर हो गया। एक काम करता हूँ, पास जाके दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों पास आते हैं सबसे पहले और यहाँ पर दिखाता हूँ स्विफ्ट का टायर साइज। देखो भाई यहाँ पर पहली बात तो एमआरएफ का मिल रहा है और इसके अंदर मिलेगा भाई 165/80 R14 की प्रोफाइल, स्टील रिम और डिस्क ब्रेक। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ बलेनो की, तो बलेनो के अंदर मिलेगा भाई 185/65 R15 की प्रोफाइल। भाई साहब 1 इंच का अंतर आ गया। डिस्क ब्रेक और एलॉय, मतलब एलॉय तो नहीं है, स्टील व्हील आपको दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद दोनों के ORVM देख लो, कितना अंतर है दोस्तों बताओ जरा आप ही खुद। उसके बाद दोनों का ए पिलर देख लो, ए पिलर दोनों का ब्लैक टेप्ड आउट है, इवन बी पिलर भी दोनों का ब्लैक टेप्ड आउट है। ठीक है, सीएनजी का लोगो देखो बलेनो के अंदर देख लो और सीएनजी का लोगो स्विफ्ट के अंदर देख लो। भाई पहचान मतलब कराना जरूरी है सब चीज की। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएं तो डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन किसी के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर वेरिएंट की बात करूँ भाई, ये डेल्टा वेरिएंट है बलेनो का और स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, खास तौर पे फीचर का। यहाँ पर इसका मैंने फ्यूल कैप ओपन कर दिया लेकिन स्विफ्ट का नहीं किया। भाई स्विफ्ट का क्यों करेंगे भाई, देख रहे हो स्विफ्ट का क्या कर रहा है, इस तरीके से चाबी घुसानी है और इस तरीके से निकालना है। ये देखो तरीका, और इसका तरीका देख लो भाई साहब, एक ही जगह पे और लॉक के अंदर। लेकिन इसमें
भाई साहब निकल के आओ और चाबी से थार की तरह इसका लॉक खोलो, थार 3 डोर की तरह, और फिर करो भाई इस तरीके से ओपन। मतलब उम्मीद थी कि ये तो दोस्तों बदला हुआ आएगा, खास तौर पे ये जो है फ्यूल लेड के अंतर ही आएगा, लेकिन नहीं आया। तो ये भी एक अंतर हो गया अब इन दोनों गाड़ियों के बीच में। ये मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से समझ ही गए होगे अब तो आप पूरा सेटअप। यहाँ पर पीछे की तरफ अब देखो पीछे की प्रोफाइल में क्या अंतर मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर से दिखाऊं। देखो यहाँ पर कैमरा नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलता है। यहाँ 4 रिवर्स पार्किंग 2 रिफ्लेक्टर, यहाँ 4 रिवर्स पार्किंग 2 रिफ्लेक्टर, सेम। बलेनो और सुजुकी की बैजिंग, स्विफ्ट और सुजुकी की बैजिंग। डिफॉगर मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगी। इवन इसके अंदर थोड़ा सा स्पॉइलर भी मिल जाएगा। एंटीना सेम मिलेगा दोनों के ऊपर, और टेल लाइट आप देख सकते हो दोनों की कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करके बताओ कौन सी टेल लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको। ये लो जी, ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों का बूट ओपन कर लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो वही है ना दोस्तों, तो इसका बूट ओपन कर लेता हूं पहले स्विफ्ट का। ये लो जी, उसके बाद खुल जा सिम। हाँ जी, ये देखो भाई दोनों का जो बूट स्पेस है वो मैंने खोल दिया है इस तरीके से। अब देखो भाई साहब एक बड़ा अंतर और मिल गया भाई साहब, अब क्या ही करोगे, मतलब सोचा नहीं था दोस्तों, वो हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो सीएनजी सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इवन देखो इसे हटा देता हूँ, ये जो थैला जैसा पड़ा है स्पेयर व्हील का, इसे मैं ऊपर रख देता हूँ। अब देखो यहाँ भी दिख रहा है सीएनजी सिलेंडर, वहाँ भी दिख रहा है। सेम कैपेसिटी है दोनों सिलेंडर की, लेकिन एक अंतर और दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पेयर व्हील दिख रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा है। दोस्तों स्पेयर व्हील हटा दिया, स्विफ्ट के अंदर से स्पेयर व्हील ही हटा दिया, और वहाँ पर पता है क्या दे दिया, ये छोटा सा बैग जिसके अंदर टायर इन्फ्लेटर किट आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई साहब ये एक बड़ा अंतर कर दिया यहाँ पर। और देखो जगह तो दे दी है, अपने पैसों से खरीद के आपको स्पेयर व्हील रखना पड़ेगा अब यहाँ पर, और सेम प्रोफाइल आपको यहाँ पर। भाई साहब क्या कहें कंपनी को। ये देखो जी यहाँ पर स्पेयर व्हील मिल गया। अब देखो दोनों के अंदर पार्सल ट्रे मिल रही है या नहीं, ठीक है, सबके दोनों के अंदर देख लो। अब देखो यहाँ पर सीटिंग का अंतर दिखाता हूँ। ये जो पीछे वाली सीट है ये 60-40 में स्प्लिट नहीं होगी, नहीं होती थी, ठीक है, ये 60-40 में स्प्लिट नहीं होगी, बेंच फोल्डिंग है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो है 60-40 में स्प्लिट होती है। और इवन देखो उसमें VXI वेरिएंट में देनी चाहिए थी दोस्तों 60-40 में स्प्लिट होने वाली, क्योंकि दोस्तों वैगन आर के अंदर भी, वैगन आर CNG के अंदर भी 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट मिलती है। अब आप खुद ही सोच लो दोस्तों, क्यों दोस्तों मैं कंपेयर करने बैठ गया इन गाड़ियों को। बिना सर पैर का कंपेरिजन है, लेकिन बिना सर पैर का नहीं है दोस्तों। ये जो लोग CNG स्विफ्ट खरीदने जा रहे हैं ना, ये कंपेरिजन उनके लिए फ़ायदेमंद है। एक बार वो इस वीडियो को देख के जरूर जाएं, गारंटी है 50% लोगों की जो है ना मन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लो भाई, अब ये अंतर हो गया पीछे का। बाकी टेल गेट वगैरह में तो कोई अंतर नहीं है। इसे कर देते हैं बंद, और इसे भी कर देता हूं मैं बंद। अब देखो मेन अंतर कहाँ होंगे, अंदर की तरफ। तो अब अंदर चल के दिखाता हूं। सबसे पहले स्विफ्ट के अंदर चलता हूं और स्विफ्ट में दिखाता हूं क्या क्या मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसे जो है कम है 20,000 रुपये तो कुछ कम मिलेगा, लेकिन आ जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले तो स्विफ्ट के डोर ट्रिम देख लो, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, फोल्डेबल नहीं मिलता है। उसके बाद ये क्रोम में मिल जाएगा। यहाँ पर बॉटल होल्डर में पॉकेट मिल जाएगी, एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि इन आंटी को बताओ कि देखो CNG ऊपर तक भर रही है। और यहाँ पर देखो तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद देखो CNG फ्यूल को चेंज करने के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट। उसके बाद देखो यहाँ पर सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल गई, यहाँ CNG गेज, यहाँ पेट्रोल गेज। उसके बाद यहाँ वाइपर के कंट्रोल, यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल। स्टीयरिंग पे टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। ये AC वेंट का डिजाइन हो गया, ये हेजार्ड बटन हो गया, और यहाँ पर ये AC हो गया। मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ 12V का पोर्ट, यहाँ पर एक USB पोर्ट, ये एक फ़ोन रखने की जगह, 2 कप होल्डर, और यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिलेगा। डोर ट्रिप्स देख लो आप, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एयर बैग वगैरह दिख जाएंगे। मतलब इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि 6 एयर बैग आपको मिलेंगे, साथ में ABS, EBD, ESC। ये तो सब उसमें भी मिलेगा, लेकिन बस उसमें 2 एयर बैग मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे, 4 कम हो जाते हैं। ऊपर देख लो इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर पैसेंजर साइड में सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IRVM, और यहाँ पर ये माइक, और ये देखो टिकट होल्डर। ये हो गया दोस्तों स्विफ्ट का।
ठीक है। अब मैं बलेनो का दिखाता हूँ। बलेनो में देखना क्या क्या अंतर मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान भी रखना आप भी, ठीक है। इस तरफ आ जाता हूँ और बलेनो के अंदर चलता हूँ भाई, और फिर दिखाता हूँ। डोर ट्रिम से शुरू करता हूँ और क्या क्या अंतर मिलेगा। बलेनो का मैंने डोर ओपन किया, उसके बाद डोर ट्रिम्स देखो इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये कुशनिंग वगैरह मिल जाती है इसके अंदर। देखो ये चारों पावर विंडो मिल गई। उसके बाद यहाँ चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने बटन, ये बटन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, देख रहे हो। ORVM फोल्ड हो गए जी। और क्या चाहिए सेम प्राइस में। यहाँ पर आप देखो बोतल होल्डर, मैप पॉकेट, एक स्पीकर यहाँ मिल गया। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए, फैब्रिक कुशनिंग मिल गई। यहाँ पर तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल मिल गया। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, बोनेट ओपन करना है। यहाँ पर CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाएगा। अब अंदर की तरफ बैठ के दिखाता हूँ कुछ बदलाव मिलता है या नहीं मिलता है। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इसका तो मुझे। यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर CNG गेज, पेट्रोल गेज, यहाँ पर ये मोड चेंज करने के मतलब वो चेंज करने के लिए, और यहाँ पर मोड, यहाँ वाइपर, यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग पे ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, टिल्ट का ऑप्शन सेम मिलेगा। यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। भाई साहब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ये चीज़ बढ़ गई। उसके बाद देखो सेफ्टी बता दी थी, 2 एयरबैग और ABS, EBD, ESC। ऊपर ग्रैब हैंडल, यहाँ पर देखो इस तरीके से ये मिल जाता है। सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर, ये लाइट इस तरीके से मिल जाती है। ये माइक के कंट्रोल्स, यहाँ पर ये इस तरीके से मैनुअल लिविंग IRVM ये सेटअप मिलेगा। मतलब अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा मिल गई। पहली बात तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बटन एक्स्ट्रा मिल गया ORVM को इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने के लिए, ठीक है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सब तो सेम टू सेम मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पार्किंग ब्रेक इस तरीके से हो गया। ये है दोस्तों इस तरीके का सेटअप। एयरबैग इसमें 4 कम हो गए, उसमें 4 ज़्यादा मिलना है, ये अंतर ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, पीछे वाले डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर डोर ट्रिम्स देख लो। ये बलेनो का दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो नेवी ब्लू पैटर्न, पावर विंडो, 4 स्पीकर इसमें भी मिलते हैं, उसमें भी मिलते हैं। अब देखो जी पीछे वाली सीट में सबसे बड़ा अंतर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल गई। उसके बाद तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए और 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट मिल गई। पीछे देख लो एक चार्जिंग पोर्ट और एक्स्ट्रा मिल गया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ग्रैब हैंडल वगैरह इस तरीके से मिल जाएगा, एक बीच में लाइट और मिल जाती है। पीछे से डैशबोर्ड देख लो बलेनो का इस तरीके का लगेगा। और इधर आ जाता हूँ, बंद कर देता हूँ इसे। और उसके बाद देखो इस तरफ आ जाते हैं, स्विफ्ट का भी देख लेते हैं भाई, स्विफ्ट में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो डोर ट्रिम्स देख लो इस तरीके से, ये सब प्लास्टिक में मिलेगा, वहाँ पे कुशनिंग मिल रही थी। यहाँ पर देखो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलेगी, लेकिन 60-40 में स्प्लिट होने वाला फीचर गायब हो गया। पीछे से देखो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी गायब हो गया। ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाएंगे। पीछे से इसका डैशबोर्ड देख लो इस तरीके का दिखेगा। आ जाते हैं बाहर। अब देखो बाहर निकल के कंपेयर कर देता हूँ दोनों गाड़ियों को दोबारा से एक बार। तो फाइनली दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ये थी भाई बलेनो। ये VXI वेरिएंट था और ये इसका जो है डेल्टा वेरिएंट था। दोनों का मतलब सेकंड वेरिएंट आप समझो, सेकंड वेरिएंट का दाम एक ही है। दोनों का इस वक्त दाम जो है 8,20,000 पड़ेगा। इसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई। क्या क्या मिल गया? सबसे बड़ी मेन चीज़ है स्पेयर व्हील। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, मतलब ऑटो AC का ऑप्शन। उसके बाद ये जो है ORVM, ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएंगी। पीछे वाली सीट में तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिल जाती है, साथ में 60-40 का ऑप्शन और मिल जाता है, मतलब उसको सीट को फोल्ड करने के लिए। ये सारे ऑप्शन अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने तो कंपेयर कर दिया। और वारंटी की बात करूँ, 3 साल की वारंटी दोनों पर मिल जाएगी, किसी को भी उठा लेना आप, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। गारंटी दे रहा हूँ जिसने ये वीडियो देख ली स्विफ्ट CNG लेने से पहले, वो 50% लोग अपना मूड चेंज कर देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।